आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दबाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिसको सरकारी नौकरी चाहिए ही चाहिए किसी भी कीमत पे। तो अगर इस वीडियो को आप जितना जल्दी अपने करियर में देख लें और साल की शुरुआत में ही देख लें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके करियर को ये चेंज तक कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे फास्टेस्ट एंड क्विकेस्ट तरीका बताऊंगा गवर्नमेंट जॉब लेने का। एक तरीके से आप मोटा कह लो तो स्मार्टेस्ट वे बताऊंगा सरकारी नौकरी उठा लेने का, जो कि हर 10 में से 5 आदमी नहीं करता। 5 आदमी करते हैं, लेकिन जो 5 आदमी नहीं करते ये उनके लिए वीडियो। आप में से ज़्यादातर लोग जो ये बड़े बड़े जितने फॉर्म्स आते हैं सारे भर देते हैं। स्टेट बैंक पीओ, IBPS पीओ, SSC CGL, इन दोनों के IBPS और स्टेट बैंक के कलर के एग्ज़ाम, RRB, इस टाइप के बड़े बड़े फॉर्म्स भर देते हैं। हर साल 30 से 40 लाख तक लोग इस फॉर्म को भरते हैं और सीट्स कितनी होती है? 2000-2500। फिर बोलते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा या फिर बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि और कौन से फॉर्म्स हैं जो आप भर सकते हो, जो कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। और उनमें इतने कम फॉर्म्स गिरते हैं, उनके एग्ज़ाम्स इतने ईजी होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स की लेंथ इतनी बड़ी नहीं होती और उन सब फॉर्म्स को लोग भरते ही नहीं हैं। 3, 4 या 5 लाख लोग उस फॉर्म को भरते हैं और सेम पैकेज लेते हैं जो कि स्टेट बैंक का पीओ या फिर कोई बड़ा एग्ज़ाम वाला लेता है। सबसे पहले इन सारी बातों को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी घर की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, और घर की स्थिति से मतलब है कि उसकी माँ बीमार रहती थी। तो और इस वजह से उसको शादी करने का प्रेशर आ रहा था। अब हम इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे कि क्या बीवी जो आती है वो काम करने वाली होती है, ये सब वो डिस्कशन अलग जगह पे करना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे मोटा एग्ज़ाम्स के लिए बता रहा हूँ। तो जो उसकी शादी का प्रेशर आ रहा था, तो वो मुझसे पूछा, यार तू एग्ज़ाम्स देता रहता है गवर्नमेंट, जब मेरी भी जॉब नहीं लगी थी तो मुझे बता मैं क्या करूँ। मैंने बोला तू पढ़ेगा तो है नहीं ना, तेरे को एक्सपीरियंस है पढ़ाई का ज़्यादा कोई गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के। तो मैंने उसको रिकमेंड किया LIC AAO, 2016 की बात है। तो मैंने उसको LIC AAO का फॉर्म भरवाया और CDS का फॉर्म भरवाया। उसने दोनों फॉर्म भर दिए और लगभग 1.5 महीना बढ़िया से मेहनत कर दी। उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, वरना 1.5 महीने से कम में भी हो जाता। और 1.5 महीने में उस बंदे ने LIC AAO का जॉब उठा लिया। अभी भी उसकी प्रोसीजर चल रहा है, वो ज्वाइन करने वाला है 2016 बैच का, और उसकी शादी वादी भी अब होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि उसने स्मार्ट वर्क किया। बैठ करके आप SBI या फिर IBPS की तैयारी करते हैं या फिर फील लेते हैं 1 साल तक कि अच्छा ऐसा होता है एग्ज़ाम, ये होता है, और लास्ट में फेल होते रहते हो और पता ही नहीं चलता आपको। ऐसे एग्ज़ाम्स जो कि जिसमें कि बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। LIC AAO 2016 में सिर्फ एक एग्ज़ाम था, उसमें कोई मेंस था ही नहीं। जैसे IBPS या SBI का PT होता है, वैसा एक छोटा सा एग्ज़ाम था और उसके दम पे आपको एक अच्छी नौकरी मिल रही थी, जो कि स्टेट बैंक PO से कोई कम नहीं है, उस लेवल की नौकरी मिल रही थी। तो आप इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि फॉर्म्स जो आते हैं छोटे छोटे फॉर्म्स, उसको भरना बहुत ही ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हमको पता कैसे चले उस फॉर्म्स को भरना। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मैं वो सारे फॉर्म्स के डिटेल्स भी आपको बताऊंगा। तो जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो अभी हाल ही में लेटेस्ट में कुछ फॉर्म्स निकले हुए हैं। अभी अगर आप लोगों ने कोई BEd कर रखा है, जो कि एक ठीक कोर्स है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो और सिर्फ सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि BEd या मास्टर्स के कोर्स में इनरोल हो जाओ। भले करस्पॉन्डेंस से ही सही, लेकिन इनरोल ज़रूर हो जाओ। तो जैसे अभी BEd का TGT के फॉर्म्स निकले हुए हैं, जिसमें 17,000 से ज़्यादा पोस्ट है। सोचिए 2-2.5 हज़ार SBI PO के फॉर्म हैं, जिसमें लाखों उसके कैंडिडेट होते हैं और इसमें मुश्किल से 1-1.5 लाख कैंडिडेट होंगे और 17,000 से ज़्यादा पोस्ट है। लेकिन ये झारखंड में है, तो वहाँ के जो इलाका है झारखंड के आसपास के इलाके, उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी आप सोच के देखिए 17,000 पोस्ट, और मोस्टली लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। और 1-1 साल 2-2 साल में BEd हो जाते हैं, 1-1 साल में भी लोग कर लेते हैं BEd। तो और जैसे अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का फॉर्म निकला है नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए, उसके लिए भी कुछ लोगों को पता होगा, ये थोड़ा सा फेमस है तो कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों ने फॉर्म भर भी दिए होंगे। और ये बहुत अच्छा तरीका है एग्ज़ाम्स लेने का, बहुत ही अच्छा वे है ये। आप इजीली सरकारी नौकरी उठा सकते हो। इसके अंदर कंपटीशन भी कम होता है, एग्ज़ाम का लेवल भी हल्का सा डाउन होता है जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे। और जैसे अभी आपका सब इंस्पेक्टर का फॉर्म निकला है CRPF का, अगर आप लोग इंजीनियर हो, आप में से कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर कर चुका है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। लेटेस्ट में भी निकले हुए हैं फॉर्म, और हर साल ऐसे फॉर्म्स निकलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर्स के लिए निकलते हैं। तो आपने सारा कंपटीशन काट छाट के सिर्फ इंजीनियर्स के लिए फॉर्म
वो निकलते हैं। तो अब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए उन फॉर्म्स को भरना, और उन सारे एग्ज़ाम्स की डिटेल्स मैं आपको इस चैनल पे ज़रूर देता रहूँगा। जैसे कि अभी एक फॉर्म निकला है असिस्टेंट प्रोफेसर का या लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर का, यूपीएससी का। अगर आप में से कोई भी मास्टर्स डिग्री है तो ये फॉर्म इजीली भर सकता है। 65 सीट है इसके अंदर, काफ़ी सीट है। यूपीएससी का अगर पोस्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। और एक एग्ज़ाम के बारे में आपको बताता हूँ। 2016 का ये एग्ज़ाम था, यूपीएससी कंडक्ट करती है। आपको पता है यूपीएससी सिर्फ अच्छे स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट करती है, कोई लो लेवल के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करती है। तो यूपीएससी ने एक एग्ज़ाम लिया था ईपीएफओ का, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर का। 257 पोस्ट थी इसके अंदर। अगर आप में से किसी ने फॉर्म भरा था तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि किसने किसने फॉर्म भरा था। इस फॉर्म में बस 2 से 3 मतलब मुझे नहीं लगता 2 से 3 हफ्ते की प्रिपरेशन थी इस एग्ज़ाम में, और आपकी क्लास 1 नौकरी। यानी आप एसएससी सीजीएल जब टॉप करोगे ना तो आपको 4200 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे मिलता है, और इसको 4600 ग्रेड पे एक एग्ज़ाम से मिल रहा है। कोई मेंस नहीं, कुछ नहीं, बस एक पीटी और इंटरव्यू। और यूपीएससी का एग्ज़ाम था ये, और अच्छी पोस्टिंग, अच्छी नौकरी है। अब आप इस बुक को देखिए, ईपीएफओ की एग्ज़ाम की बुक है। उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, ईपीएफओ के एग्ज़ाम में आता है, जिसमें आपको लेबर लॉ और इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चंस पूछते हैं। इसी टॉपिक को देख के बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा। देखिए इसको, यही है इंडस्ट्रियल लॉ और लेबर लॉज। ये 80 पेज की टोटल बुक्स है, जिसमें से 40 पेज ही सिलेबस का है, और उस 40 पेज में 30 मार्क्स हैं। आप देख सकते हैं कितना आसान है इस टाइप के जॉब्स को निकालना। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता कैसे चलेगा इस टाइप के जॉब्स आ रहे हैं, इनके अपडेट्स के बारे में। तो मैं एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों डेवलप कर रहा हूँ, जिसमें आपको इस टाइप के सारे एग्ज़ाम्स के आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन के द्वारा आ जाएंगे। प्लस इनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उसमें मैं डालूंगा। तो अभी इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए वो भी डेवलपिंग फेज़ में है। लेकिन जब तक वो वेबसाइट और मोबाइल ऐप डेवलप नहीं हो जाती, तब तक मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसी चैनल के थ्रू मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा जो भी इस टाइप के एग्ज़ाम्स निकलेंगे। और मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जिसके थ्रू आप इजीली बैंक्स के अपडेट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी बैंक्स आप देखते हो, सब बैंक सिर्फ आईबीपीएस के थ्रू ही नहीं, इंडिविजुअली भी जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करके बैंक पीओ और क्लर्क्स के एग्ज़ाम लेती है। जैसे आईडीबीआई, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का निकला हुआ है। इस टाइप्स के बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेती रहती है इस टाइप के बैंक। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या करिए कि आईबीपीएस की 2016 के या 15 के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उस नोटिफिकेशन में बैंक्स की लिस्ट दी हुई होगी, जिस लिस्ट में वो जो उन लोगों ने इनरोल किया होगा आईबीपीएस में, उस लिस्ट में उन सारे बैंक्स की वेबसाइट आप खोलिए। उस वेबसाइट को खोलने के बाद नीचे करियर लिखा होगा, उस करियर ऑप्शन को खोलिए। लेकिन अगर आपको करियर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप उस बैंक का नाम स्पेस करियर सर्च करिए, तो आपको उसका करियर पेज गूगल पे ही दिख जाएगा, और वहाँ पे खोल के आप देख सकते हैं अगर उसके कोई भी एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसके फॉर्म्स वहाँ पे ज़रूर आ गए होंगे, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ चुकी होगी। तो आप ये रूटीन बना लें कि हर 10 दिन में मैं आप सारे के सारे बैंक्स के वेबसाइट खोल के उसको चेक करेंगे। जब तक मैं साइट नहीं बना लेता, लेकिन जब मैं बना लूँगा तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और जो आज के डेट में जितनी भी साइट्स हैं वो अपडेट्स देती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देती है, लेकिन सारे अपडेट्स नहीं देती है। ऊपर से कभी टाइम भी लग जाता है, टाइम ज़्यादा लग जाने से आपको सेंटर भी ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हो। तो आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए मैं आपको जैसे बताऊंगा वैसे आप कर लेना। तो आप देख सकते हो कि जो ट्रिक है, जो अच्छा तरीका है, सबसे स्मार्टेस्ट वे है गवर्नमेंट जॉब लेने का, वो है अच्छे फॉर्म्स भरना। अब इन चीज़ों को आप ध्यान से समझिए, कैसे आप स्मार्ट वर्क करके बाकी लोगों से आप हट सकते हैं। भीड़ से हट करके आप काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ को अमल करिए, इस वीडियो को दूसरे से भी शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स से, अगर आप चाहते हो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपको ये बात पहले से पता थी कि इस टाइप के फॉर्म्स निकलते हैं और आप भरे हो, तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं, या फिर इस टाइप के फॉर्म्स आप भर चुके हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उनको फॉर्म तो भर देते हैं, एग्ज़ाम देना भूल जाते हैं, या फिर उसके लिए पढ़ाई करना भूल जाते हैं, मेन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं। तो ये सब गलती वो नहीं भी करते हैं, तो वो गलती क्या कर देते हैं कि इतने सारे फॉर्म्स भरते हैं और उनका चेकअप नहीं करते हैं परमानेंट। तो उनको क्या होता है कि एडमिट कार्ड आ चुका होता है, उनको 10 दिन पहले पता चलता है। तो आप सबके एक लिस्ट बना लें नोटपैड पे, अपने लैपटॉप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या फिर कॉपी में, कि आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं। आप भूल मत जाना कि आपने कौन कौन से फॉर्म भरे हैं,
ठीक है। तो इन सारी बातों को आप ज़रूर ध्यान दें, अमल करें, और आप ज़रूर, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। और SSC CGL जो है वो पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट एग्ज़ाम है। मुझे लगता है सबसे आसान उसको निकालना है, सारे बड़े एग्ज़ाम्स में सबसे आसान मुझे वही लगता है। मैं उसके ऊपर एक जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैं गारंटी लूँगा आपकी 150 मार्क्स एटलीस्ट आएंगे, ठीक है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।